हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पासिंग मार्क्स के बारे में कि इग्नू में पास होने के लिए आपको कितने नंबर लाने होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जून 2024 एग्ज़ाम के लिए जो आपका रिजल्ट है वो धीरे धीरे अपडेट होना स्टार्ट हो गया है। ऐसे में रिजल्ट का जो फर्स्ट अपडेट है वो आ गया है। अब स्टूडेंट्स का कहना है कि इग्नू में एग्ज़ाम होने के लिए हमारा अगर बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, मास्टर डिग्री प्रोग्राम है या जो भी प्रोग्राम है, तो उसमें पास होने के लिए पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि आपको पास होने के लिए इग्नू में कितने नंबर लाने होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इग्नू में पास होने के लिए आपको असाइनमेंट में अलग से और आपको थ्योरी पेपर में अलग से पास होना ज़रूरी है, यानी कि आपको दोनों में सेपरेटली पास होना है। असाइनमेंट में आपको सेपरेट पास होना है और आपको थ्योरी के पेपर में सेपरेट पास होना है, जब ही दोनों के मार्क्स काउंट होंगे। कुछ कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि एक में पास हो जाएंगे तो पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब तक आप दोनों में पास नहीं होंगे आपको दोनों में सेपरेटली पास होना होगा। आप असाइनमेंट में पास हैं और थ्योरी में पास हैं, दोनों में पास होंगे जब जाके दोनों के मार्क्स जो हैं वो ऐड होंगे, यानी दोनों में आपको सेपरेटली पास होना पड़ेगा। अब जानते हैं कि आपको पास होने के लिए थ्योरी में कितने नंबर लाने होंगे। तो अगर आप इग्नू से कोई भी बीए, बीकॉम, बीएससी या कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं बैचलर डिग्री का, तो यहाँ पर आपको बताया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कोई भी इग्नू से सीबीसीएस मोड का प्रोग्राम आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पास होने के लिए कितने नंबर लाने होंगे। तो अगर इग्नू से आप बीए, बीकॉम, बीएससी या बीए ऑनर्स का कोई प्रोग्राम है आपका, यानी इग्नू से आप कोई भी बैचलर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पास होने के लिए 35 और इससे ऊपर नंबर लाने होंगे, यानी कि टोटल आपको 35% नंबर लाने होंगे। जितने भी नंबर का आपका पेपर है उसमें आपके 35% नंबर आने चाहिए, जब भी आप पास होंगे, जब भी आप पास माने जाएंगे। 35% नंबर लाने हैं आपको, यहाँ पर 35 नंबर नहीं लाने हैं, 35% नंबर होने चाहिए जितने भी नंबर का आपका पेपर आएगा। आपका 100 नंबर का पेपर आता है तो आपको 35 नंबर, और अगर आपका 50 नंबर का पेपर आता है तो आपको 18 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। तो अगर आप बैचलर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं तो इग्नू से आपको 50 में से 18 और 100 में से आपको 35 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। असाइनमेंट में भी और थ्योरी में भी, दोनों में आपको सेपरेटली ऐसे पास होना होगा। और अगर हम बात करें मास्टर डिग्री की, तो मास्टर डिग्री प्रोग्राम में पास होने के लिए आपको, अगर आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं इग्नू से, तो मास्टर डिग्री प्रोग्राम में पास होने के लिए आपको 40% मार्क्स लाने होंगे। अगर आप इग्नू से मास्टर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर आपका 100 नंबर का पेपर आता है तो आपको 40 नंबर, और अगर आपका 50 नंबर का पेपर आता है तो आपको 20 नंबर पास होने के लिए लाने होंगे। आपको असाइनमेंट में अलग से और थ्योरी के पेपर में अलग से पास होना होगा, यानी दोनों में आपको सेपरेटली पास होना होगा। 50 में से 20 नंबर और 100 में से 40 नंबर, यानी टोटल 40% मार्क्स आपके आने चाहिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, अगर आपके 40 से कम नंबर आते हैं तो आप फेल माने जाएंगे, 40 और उससे ज़्यादा नंबर आपके आते हैं तो आप पास माने जाएंगे। तो अगर आप बैचलर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं तो 35% मार्क्स, 100 में से 35 और 50 में से 18, और अगर आप कोई भी मास्टर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं तो 40% मार्क्स, 100 में से 40 और 50 में से 20 नंबर यहाँ पर आपके पासिंग क्राइटेरिया है। बाकी कोई भी सर्टिफिकेट, पीजी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, मैनेजमेंट प्रोग्राम, इनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है। गूगल पे आप सिंपली आप वो प्रोग्राम डालकर सर्च कर सकते हैं। लगभग सभी प्रोग्राम के लिए 40% मार्क्स रखे गए हैं। बाकी ग्रेड सिस्टम भी है, वहाँ पर किसी में डी ग्रेड में पास माना जाएगा, किसी में ई ग्रेड में फेल माना जाएगा। तो ऐसे अलग अलग ग्रेडिंग सिस्टम, उसके लिए आप सिंपली क्या है, आप गूगल पे सर्च करें जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम का नेम और पीडीएफ लिख कर वहाँ पे सर्च करेंगे तो उसके बारे में आपकी डिटेल ओपन होकर आ जाएगी। देन वहाँ पे आप सर्च करके देख सकते हैं कि उसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है। बाकी लगभग पीजी सर्टिफिकेट और मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए 40% मार्क्स रखे गए हैं पास होने के लिए। आप वहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। बाकी आपको चेक करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पर मेरे से
टेलीग्राम इंस्टाग्राम के थ्रू वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है कि वहाँ पर पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ आई। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।